आज हम एक सियासी गर्मा गर्मी का जायजा ले रहे हैं जिसने हाल ही में काफी तवज्जो हासिल की है। जी, हमारे पास एक खबर का इक्तबास है। उन्वान है दुबे बमुकाबिला ठाकरे, सुस्ती सियासत का चैलेंज। उन्वानी काफी भड़काऊ है। जी बिल्कुल, ये इक्तबास असल में बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे और महाराष्ट्र के जो ठाकरे ब्रादरान हैं, उद्धव और राज ठाकरे, उनके बीच जो एक तल्ख कलामी हुई है उसके बारे में है। अच्छा, बयानबाजी काफी तेज नजर आती है इसमें। तो आइए जरा इसमें गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि असल मामला है क्या और इसके पीछे क्या महरिकात हो सकते हैं। खासतौर पर दुबे साहब की तरफ से कुछ बहुत सख्त बातें सुनने में आई हैं। जी, बुनियादी तौर पर तो दुबे ने जो ठाकरे ब्रादरान की मराठी हिंदी वाली सियासत है ना, अच्छा, उसको निशाना बनाया है। अच्छा, उन्होंने उसे सीधा सीधा सुस्ती इंतखाबी ड्रामाबाजी कहा है। ये अपने आप में ही काफी सख्त तनकीद है। सस्ती इंतखाबी ड्रामाबाजी, ये तो हुई एक सियासी तनकीद, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा शायद चौंका रही है वो उनका एक चैलेंज है। जी, जो मुबैना तौर पर राज ठाकरे के किसी बयान के जवाब में दिया गया। बिल्कुल, राज ठाकरे का एक बयान था मुतनाज़िया सा, जिसमें कुछ था कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। अच्छा, उस पर दुबे ने जो रद्द अमल दिया, जो चैलेंज दिया, वो वाकई सियासी हलकों में गैर मामूली समझा जा रहा है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, महाराष्ट्र से बाहर आओ, अगर हिम्मत है तुम्हें पटक पटक के मारा जाएगा। तो हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे, तुमको पटक पटक के मारेंगे। तकरीबन धमकी जैसा लहजा है। इस कदर शदीद रद्द अमल क्यों? सिर्फ गुस्सा था या कोई वजह भी बताई? हाँ, उन्होंने वजह बताई है। उन्होंने इस चैलेंज को एक माशी इल्जाम से जोड़ा है। अच्छा, माशी इल्जाम? जी, दुबे का मौकफ ये है कि ठाकरे ब्रादरान और शायद महाराष्ट्र की मईशत भी एक तरह से शुमाली हिंदुस्तान से जो पैसा आता है, जो लोग आते हैं, उन पर इन्हिसार करती है। अच्छा, तो उनका इल्जाम ये है कि ठाकरे इस हकीकत को नजरअंदाज करके शुमाली हिंदुस्तानियों के खिलाफ सियासत करते हैं, जबकि उनके बकौल महाराष्ट्र की अपनी सनतों की तरक्की में उनका अपना किरदार कुछ खास नहीं है। ओह, तो ये सिर्फ इलाकाई या जुबान की सियासत नहीं रही, अब इसमें ये माशी तकिया का ताना भी शामिल हो गया। ये तो मामले को और पेचीदा बना देता है। जी बिल्कुल। अच्छा, खबर में मीरा रोड के किसी वाक़े का भी जिक्र था, क्या उसका इस सब से कोई ताल्लुक बनता है? जी, ये अहम नुक्ता है। ये बयानबाजी किसी खला में नहीं हो रही। ऐसा बताया जा रहा है कि मीरा रोड में हाल ही में कोई वाकया पेश आया था जी, और इस वाकये ने इस तनाज़े को मजीद हवा दी है। इसे एक खास सियासी रंग दिया जा रहा है, यानी एक मुकामी वाकया है जिसे अब कौमी सतह पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ गया। तो खुलासा ये हुआ कि बीजेपी के एक एमपी हैं, उन्होंने ठाकरे ब्रादरान की सियासत को ड्रामाबाजी कहा, उन पर माशी इन्हिसार का इल्जाम लगाया और एक बहुत ही सख्त तशद्दुद आमेज चैलेंज भी दे दिया। और ये सब कुछ एक मुकामी वाकये के पस मंजर में हो रहा है। बिल्कुल। ये सूरत हाल जो है, ये इलाकाई शनाख्त की सियासत, माशी इल्जामात और फिर जाती नौयत के हमले, इन सब का एक कहले पेचीदा मुरक्कब है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे मुकामी मसला या वाक़े को फौरन कौमी सतह पर सियासी रंग देकर खिंचीदगी बढ़ाई जा सकती है। ये अक्सर होता है, वोट बैंक को मुतहर्रिक करने के लिए ये हिकमत अमली इस्तेमाल होती है। ये बात सुनने वालों के लिए समझना अहम है कि इस किस्म की जो बयानबाजी होती है ना, ये अक्सर सिर्फ किसी एक फर्द के जज्बात का इजहार नहीं होती। जी, ये एक बड़ी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकती है। मकसद शायद वोटरों को तकसीम करना हो या किसी खास तबके की हिमायत हासिल करना हो, और उसके असरात फिर समाजी हम-आहंगी पर, सियासी इस्तेहकाम पर गहरे हो सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि जब इलाकाई सियासतदान एक दूसरे पर इस तरह माशी इन्हिसार के ताने दें और फिर तशद्दुद पर मबनी चैलेंजेस का तबादला करें, जी, तो इस किस्म की जो तेज और तुंद इलाकाई बयानबाजी है, ये भारत जैसे मुतनव्वे मुल्क के विफाकी ढांचे पर और मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के आपसी ताल्लुकात पर तवील मुद्दत में क्या असर डाल सकती है। ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।